नमस्कार स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस का डिस्कस करना स्टार्ट किया था और रेसिप्रोकल लैटिस बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो इमेज को कह लीजिए या फिर स्ट्रक्चर को डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हम काम में लेके आते हैं। यूँ कह लीजिए कि यूजफुल है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए। और उसके लिए जनरली मैंने एक एग्जांपल भी देके बताया था जिनके डिटेल में आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रेसिप्रोकल लैटिस, जिसमें हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि भाई अगर इन केस अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो उसका रेसिप्रोकल लैटिस क्या बनेगा। ओके, सिमिलर केस बीसीसी का हम डिस्कस करेंगे और एफसीसी का हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जिसका हमने कल डिस्कस कर लिया था। इनकी नीड क्या है, इनको हम किस फॉर्मेशन से शो करते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, वेव वेक्टर क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, पीरियोडिक नेचर में यहाँ पर क्या होगा, इसको हम फोरियर स्पेस बोलते हैं। नाउ इन रेसिप्रोकल लैटिस में जनरली परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। चलिए, जब भी हम लैटिस वेक्टर का डिस्कस करते हैं तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था इस फॉर्मेशन से इन केस अगर मान लो आपके पास क्या हो, ये हमने किसी भी क्रिस्टल के जो है क्या कंसीडर कर लिए थे, पॉइंट कंसीडर कर लिए थे, जिसको समटाइम्स हम लैटिस पॉइंट भी हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सिमिलर केस 2 डायमेंशन लेंगे तो ये डिस्टेंस से मान लो आपका ये डिस्टेंस ए हो, ये आपके पास बी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो डायरेक्ट लैटिस पे ये क्या होगा, परमिटिव लैटिस वेक्टर होगा। और इनके बिहाफ पे जो आपके पास यूनिट सेल बनेगा वो होगा परमिटिव यूनिट सेल। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम वेक्टर लेके चलेंगे, जनरली हम वहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर लेके चलते थे, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में बी वेक्टर। ओके, समटाइम्स जब आपके पास ए और बी की लेंथ 1 यूनिट से ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्या लेके चलते हैं इसको, उस केस में हम लिखते हैं T इज इक्वल टू N1A प्लस N2B। इन केस आपके पास 2 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन होगा तो N3C आप लिख देंगे। ये आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, ये आपके पास परमिटिव वेक्टर होते हैं A, B एंड C। N1 N2 जो है आपके कोफिशिएंट होते हैं, जितनी आपके पास वेक्टर की जो है लेंथ है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास N1 N2 चेंज हो जाएंगे। और इन्हीं का हमने डिस्कस मिलर इंडिसेज में भी यहाँ पर किया था। नाउ अब हम रेसिप्रोकल में जो हमारे पास परमिटिव हम वेक्टर लेके चलते हैं वो कैपिटल से शो करेंगे, ए बी सी, ए कैपिटल बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। और उसमें हमने एक और टर्म बताई थी जिसको हम के स्पेस या वे वेक्टर बोलते थे, जिसको हमने लिखा था 2π/λ। ठीक है, उसी की कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी जो आपने चेंज करना है, सबसे पहले इन केस अगर आपने ए वेक्टर को फाइंड आउट करना तो क्या लिखें, ए पर इज इक्वल टू 2π आपने लिख देना है। ठीक है, ए वेक्टर अगर आपने निकालना है तो 2π के साथ मल्टीप्लाई करना बी इंटू में सी। ये आपके डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर हैं डिवाइडेड बाई में उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर। इन केस ए वेक्टर की बजाय यहाँ पे आपने बी वेक्टर निकालना होता तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना होता, क्या मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ पर आपने सी मल्टीप्लाई बाई में ए आपने लिखना होता। नीचे आपके पास ऐसे रहेगा 2
पाई आपके पास एच रहेगा। ठीक है। सिमिलर केस, इन केस अगर आपने सी वेक्टर को फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा, नीचे सेम रहेगा, 2 पाई आपके पास सेम रहेगा। नाउ डायरेक्ट लेटिस में हमने ट्रांसलेशन वेक्टर का जो डिस्कस किया था उसको हम किससे डिनोट करते थे, उसको हम टी से डिनोट करते थे। रेसिप्रोकल लेटिस में जो लेटिस वेक्टर होगा उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर में हमने यहाँ पर ए बी सी का डिस्कस किया था। ठीक है। उनके आगे कोफिशिएंट क्या थे, n1 n2 n3। अब रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इन कोफिशिएंट के जो उल्टे हम लेके चलते थे, क्या लेके चलते थे, मिलर इंडिसेस को हम फाइंड आउट करके चलते। तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे चेंज कर देना है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर में g इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाई परमिटिव वेक्टर, k मल्टीप्लाई बाई परमिटिव वेक्टर, l मल्टीप्लाई बाई परमिटिव वेक्टर। अब h को हम x एक्सिस के साथ लेके चलते थे तो x एक्सिस का परमिटिव वेक्टर, k को हम y एक्सिस के साथ लेके चलते थे तो y एक्सिस का परमिटिव वेक्टर, l को हम z एक्सिस के साथ लेके चलते थे तो z एक्सिस का परमिटिव वेक्टर। ये आपने स्पेशली यहाँ पर रिमेम्बर रखना है। नाउ इसका हमने लास्ट में बताया था कि पीरियोडिक है तो क्या होगा, फोरियर स्पेस में हम इसको बोल सकते हैं। तो इट मीन्स जो e की पावर ये आपके पास टर्म होगी e की पावर आयोटा g इंटू में t, ये ऑलवेज 1 होगी। उसी कंडीशन में ये परमिटिव या क्रिस्टल प्रॉपर होगा, अदरवाइज ये क्रिस्टल नहीं बनेगा। ठीक है। और जो 2 पाई n जो है ये gt के बराबर होगा। इसको आप वैसे भी नहीं भी रिमेम्बर है तो सीधा याद रखना, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था e की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। 2 पाई का इनका पीरियड होता है, n इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तब भी आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो सबसे पहले लेटिस वेक्टर हम लेके चलते हैं। लेटिस वेक्टर यहाँ पर डायरेक्ट लेटिस में हम a लेके चलते हैं, और के स्पेस में अगर हम लेके चलेंगे तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा बताते रहे। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे, हम a लेके चलेंगे तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर है, 2 पाई a के बराबर हो जाएगा। तो x एक्सिस के लिए हम a इज इक्वल टू a आइटा, b इज इक्वल टू बी जे और c इज इक्वल टू c के बिहेर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका a क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल है, यूनिट सेल का साइज जो हो सेम रहेगा, चाहे आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस में हो चाहे वो डायरेक्ट लेटिस में। तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वो a क्यूब ही रहेगा। नाउ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, वहाँ पर हम स्मॉल a से लेके चलते थे डायरेक्ट लेटिस में, यहाँ पे हम कैपिटल A से लेके चलेंगे। ठीक है। कैपिटल A इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में दिस फैक्टर। यहाँ पर हमने b की जो वैल्यू निकाली, b की वैल्यू क्या वैल्यू निकाली हमने, सिम क्यूबिक है तो क्या हो जाएगा a j, c की वैल्यू a k मतलब a स्क्वेयर। ठीक है। और j और k की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, i निकल के आएगा। तो a वेक्टर किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइडेड बाई a इंटू में i वेक्टर हो जाएगा। सिमिलर केस b, कैपिटल B निकालेंगे तो 2 पाई a डिवाइडेड बाई में j यूनिट वेक्टर से आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। नाउ क्यूब साइड का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वॉल्यूम रेसिप्रोकल लेटिस में यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें सिंपल क्यूबिक की तो किसके बराबर हो जाए, इसकी और इसकी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है विद दिस फार्मूलाज। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाए कितनी, 2 पाई a इसका क्यूब। नाउ इन केस अगर हम BCC की बात करें, BCC का मतलब बेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इस बेस सेंटर्ड क्यूबिक में जनरली यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा डायग्राम बना है, दिस इज ए
सिंगल, इसको मैंने ये बना दिया है, ये आपके पास क्या है, सिंगल यूनिट सेल है। और यहाँ पे जनरली 3 यूनिट सेल कंबाइंड करके हमने बना है। क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था जो परमिटिव लेटिस वेक्टर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट लेटिस में हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं ए आइटा बी जे एंड सी के, इनकी वैल्यू हमने ले ली ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ठीक है। जो इनके नॉन परमिटिव वेक्टर होंगे इनके कोरस्पॉन्डिंग हम लेके चलेंगे किसके बराबर होंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पे ये भी कंसीडर करके चल लेंगे जो कहाँ पर होगा, ये बॉडी सेंटर्ड में होगा, इनको भी हमने लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस के लिए आप क्या डिस्कस करेंगे, तो सीधा सीधा ये जनरली सेंटर में है, ओरिजिन से लगभग हाफ पोजीशन में आप रिमेंबर रख लेना, ये एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा, ठीक है, बट आप इसने वैसे रिमेंबर कर लेना कैलकुलेशन के लिए। तो हम a/2 इंटू 2 वेक्टर पॉजिटिव में लेके चलने हैं, 1 वेक्टर आपका नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। पहले a है तो आपने k को नेगेटिव लेना, b है तो आपने साइक्लिक ऑर्डर में आपने चलाना, k के बाद i नेगेटिव में हो जाए, c है तो j आपके पास नेगेटिव में यहाँ पर हो जाए। वॉल्यूम निकालना, तीनों की आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी। मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जो इसका कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन a³ डिवाइडेड बाई में 8 रहेगा, ठीक है। तो i का कोफिशिएंट 1 है, j का भी 1 है, k का -1 है। सिमिलर केस यहाँ पे i का -1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में 1 -1 एंड 1, ठीक है ना। इसमें मैट्रिक्स आपने सोल्व करनी, होपफुली मैं समझता हूँ क्या आती है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी a³ डिवाइडेड बाई में 2, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वेक्टर की बात करें तो वही फार्मूला, कैपिटल A इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये एज अर्लियर वी आर डिस्कस्ड। तो a की वैल्यू b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, a.b क्रॉस c अभी हमने निकाल दिया, तो आपके पास ये वैल्यूज निकल के आ जाए, दैट इज इक्वल टू 2πa इंटू i प्लस में j। नाउ b वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो निकल के आ जाए j प्लस में k, c वेक्टर की बात करेंगे तो i प्लस में k, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेटिस में जो यूनिट सेल है उसके वॉल्यूम का अगर हम डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, a.b क्रॉस c, ठीक है, a.b क्रॉस c, मतलब इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2π डिवाइडेड बाई उसका क्यूब। नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो वेक्टर होंगे, परमिटिव वेक्टर होंगे, वो किसके बराबर होंगे, ये फेस से लेके चलेंगे, फेस से लेके चलेंगे तो जनरली यहाँ पर 2 ही वेक्टर आएंगे, i प्लस में j पहले के लिए, j प्लस में k और i प्लस में k, a/2 a/2 a/2। सिमिलर केसेस का आपने वॉल्यूम निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। फिर आपने वेक्टर की बात करनी है रेसिप्रोकल वेक्टर्स की, कह लीजिए, या रेसिप्रोकल वेक्टर्स में ट्रांसलेशन वेक्टर की। तो यहाँ पे अगर निकल के आएंगे तो जनरली जो इसका सिंपल और शॉर्टकट सा मेथड है कि इन केस अगर आप BCC लेटिस लेके चलते तो आपके पास FCC लेटिस के वेक्टर निकल के आएंगे, और FCC लेटिस लेके चलेंगे तो आपके पास BCC लेटिस डायरेक्ट जो लेटिस होगा उसके वेक्टर निकल के आएंगे। ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो ये आपके पास वही निकल के आएंगे, ठीक है। वही वॉल्यूम निकालना है तो वही से आपने सेम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना, तो ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ HCP जो है सेल्फ रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम जनरली उसका डिस्कस अब नहीं करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करेंगे इसमें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।